नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत का एमका लड़ाकू विमान और इलोन मस्क के टेस्ला कार कंपनी दोनों की स्टोरी सेम है। अब से कुछ ही साल पहले यानी कि 4-5 साल पहले ही इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला बिकने की कगार पर आ गई थी और यहाँ तक कि इलोन मस्क उसे बेचने के लिए एप्पल कंपनी के पास चले भी गए थे, लेकिन एप्पल ने टेस्ला को खरीदने से इनकार कर दिया था। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी टेस्ला की, और इसके पीछे का कारण यह था कि टेस्ला पिछले कई सालों से कहती आ रही थी कि हम ऐसी कार बनाएंगे जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसे आम लोग इस्तेमाल करेंगे, सस्ती भी होगी और उसकी रेंज भी, और उसकी 500 किलोमीटर जो है वो रेंज होगी और वह ऑटोमेटिक ही चलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मैं ये सारी की सारी स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ। वह सिर्फ एक बातें ही किया करते थे और वह बना नहीं रहे थे। वह इसका कारण, मुख्य कारण जो था वह यह था कि इलोन मस्क बनाना ही नहीं चाहते थे। दरअसल इस काम में काफ़ी वक्त लग रहा था, रिसर्च में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन इलोन मस्क में हाल नहीं मानी। वह लगातार रिसर्च जो है वो करते रहे और लोगों की बातों को इग्नोर करते रहे और उसका फल उन्हें मिला। उन्होंने तैयार किया टेस्ला का मॉडल एस। बस यहीं से टेस्ला की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो गई। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाने को तैयार थे, उसे खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी और आज टेस्ला इस मुकाम पर है कि टेस्ला कंपनी के एक शेयर जो कि 2020 में $95 का हुआ करता था, लगभग 7 से लेकर 8,000 का हुआ करता था, आज वह $1111 का मिलता है। यानी कि जितने की हमारी यहाँ पर एक नई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आ जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप टेस्ला कंपनी जो है वो भारत के एमका से कंपेयर क्यों किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दोनों की एक ही स्टोरी है। दरअसल एमका को लेकर आप जानते होंगे कि आज से 3 साल पहले तो कोई यकीन नहीं करता था कि भारत इस लड़ाकू विमान पर काम शुरू भी करेगा। यहाँ तक कि यह भी नौबत आ चुकी थी कि देश में इसका भारत जो है वो इसका काम खत्म कर दे, लेकिन भारत सरकार ने जोर लगाया, भारतीय वैज्ञानिकों ने उधर से दम लगाया और इस प्रोजेक्ट को पूरी रफ्तार से हमने आगे बढ़ाया। और आज की तारीख में यह स्थिति है कि एमका को लेकर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा चुके हैं। जल्द ही इसकी असेंबली का काम शुरू होगा और फिर इसके फ्लाइंग टेस्ट भी किए जाएंगे और फिर इसे भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। लेकिन आज ब्रिटेन की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया है जिसने साफ कर दिया है कि एमका को लेकर अब पूरे यूरोप की आंखें खुल चुकी हैं और यूरोप के बड़े और ताकतवर देश एमका पर निगाहें टिकाए बैठे हैं। कोई इसका हिस्सेदार बनना चाहता है तो कोई इसके इन्वेस्ट करने को देख रहा है ताकि भविष्य में भारत उन्हें भी एमका लड़ाकू विमान भेजे, और इसकी शुरुआत करी है ब्रिटेन ने। दरअसल भारत ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है रिचर्ड मैकेलन, उन्होंने बयान सबसे पहले यह दिया है कि मैंने ब्रिटेन की जितनी भी बड़ी डिफेंस कंपनी है उन्हें कहा है कि आप भारत के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। भारत एक ब्राइट मार्केट है, भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्ट बनाइए और फिर उन्हें एक्सपोर्ट भी करिए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन की बड़ी डिफेंस फर्म है वो बहुत ही ज़्यादा चाहती हैं कि भारत का जो एमका प्रोग्राम है वह उसमें शामिल हो जाए, उसमें कोलैबोरेशन कर लें। और सिर्फ यह बयानों तक ही सीमित नहीं है, आपको बता दूं कि भारत ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉय के साथ मिलकर एमका का जो नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान होगा उसके लिए एक इंजन डेवलप करने पर भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यह तमाम यूरोपियन देश से अब से 4-5 साल पहले तक जब भी एमका की बात होती थी तो वह हंस दिया करते थे कि भारत से तो यह तेजस्वी ढंग से नहीं बना, यह लोग एक 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान कैसे बना पाएंगे, इनके पास तो पैसे भी नहीं हैं। यह एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन भारत ने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा कम पैसा खर्चा करके वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है एमका के लिए, जिसकी जल्द ही असेंबली स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए यह तमाम देश अब भारत के एमका को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से एमका से जुड़ जाए। हालांकि इस पूरे कोलैबोरेशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।